सभी को राधे राधे और सभी को जय मां पीताम्बरा। सभी का स्वागत, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा, वैदिक ज्योतिष में ज्योतिष मातन होने के साथ साथ टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु विशेषज्ञ। और आज आपका अपने यूट्यूब चैनल, अपने फेसबुक चैनल और अपने इंस्टाग्राम चैनल पर स्वागत करती हूँ। जल्दी से जुड़ जाएं। और आज जो आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर के आई हूँ वो आज के डेट में सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है। आजकल सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन क्या होता है? भाई पैसा तो सबको चाहिए, वो सब पूछते हैं, है ना। लगभग संतान सबके पास है। कुछ लोग संतान के बारे में पूछ रहे होते हैं, कुछ लोग अपने शादी के बारे में पूछ रहे होते हैं। लेकिन आप में से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन हमारे पास पूछने को आता है वो आता है क्योंकि आप लोगों की नींद डिस्टर्ब हो रही है। तो आप लोग नींद से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम हमें नींद अच्छी नहीं आती है। अच्छा, एक बात, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे दादा दादी, नाना नानी या मम्मी पापा, उनको नींद का कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी आपने इस बात पे गौर किया? तो अगर है भी तो वो बहुत कम सुनने को मिलता था कि किसी को पर्टिकुलर नींद की कोई प्रॉब्लम है। या तो पुराने आयुर्वेद डॉक्टर बहुत अच्छे होते थे तो हम ये तो अब वो नहीं कर सकते कि आज के डॉक्टर्स अच्छे नहीं, क्योंकि हमारा साइंस आगे ही बढ़ता जा रहा है और सब बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, है ना। तो हम साइंस को या डॉक्टर्स को तो ये नहीं कह सकते। तो ये तो हम नहीं कहेंगे कि हमारे डॉक्टर्स अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों को ये बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि हम लोगों को नींद अच्छी नहीं आती। हम लोगों को ये प्रॉब्लम बनी रहती है कि नींद हम लोगों को अच्छी नहीं आती। तो आज आप लोगों को 5 टिप्स देने जा रही हूँ जो हमारे आयुर्वेद से रिलेटेड भी है और जो हमारे ग्रहों से रिलेटेड भी है, जिससे आपको नींद अच्छी आने के चांसेस बनेंगे। और इसके साथ साथ आप लोगों को कुछ प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे अपने प्लैनेट्स को अच्छा करने के लिए। तीसरा, लास्ट में आप लोगों के प्रश्न मैं लूंगी, तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें, आगे बढ़ाएं, ताकि हम लोग आपके लास्ट में प्रश्नों के उत्तर भी दे सकें। तो जल्दी से जुड़ जाएं और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो हमारा आज का टॉपिक कि हम लोगों को नींद की बहुत प्रॉब्लम रहती है, नींद हम लोगों को अच्छी नहीं आती है। तो ऐसे कौन सी रेमेडीज हैं जिससे हम लोगों की नींद अच्छी हो सके। अब आप लोग ये जानते हैं कि नींद यानी अंधेरा है, रात का टाइम है, तो चंद्रमा उसमें इंक्लूड है, राइट। दूसरा, हमारा बेड, डबल बेड या सिंगल बेड जिसपे आप लोग सोते हो, बेडशीट है, इसका मतलब शुक्र भी इसमें इंक्लूड हो गया, है ना। अब जो नींद के सपने हैं, जो नींद के समय इंट्यूशंस होते हैं, उसमें हमारे राहु केतु महाराज भी इंक्लूड हो गए कि नहीं हो गए। अब ये 4 प्लैनेट यहां पर मिले और हमारी नींद पे इन 4 प्लैनेट तो काम कर ही रहे हैं, दूसरी काम कर रहे हैं हमारी आत्मा का मालिक सूर्य भी, हमारे मन का मालिक चंद्रमा भी, मुख्य ग्रह भी, क्योंकि आपकी कुंडली का मुख्य ग्रह की प्लेसमेंट भी कैसी है, कहां पर है, वो भी नींद पर बहुत निर्भर करती है। हमारी कुंडली का 12th हाउस का स्वामी, क्योंकि 12th हाउस हमारी मृत्यु का स्थान अगर है तो वो हमारी नींद का स्थान भी है, क्योंकि नींद को भी न्यू बर्थ से जोड़ा गया है। हम लोग सो जाते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां पर हमें, यहाँ पर इस दुनिया में क्या हो रहा होता है हमें नहीं पता होता, हम कहीं और होते हैं। देन हम जब उठते हैं तो हमारी सोल फिर अगेन वहां पर जुड़ती है और हम यहाँ पे उठते हैं। तो हम नींद को भी एक मृत्यु का वो कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है ना कि पूजा अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोगों को नहाना पड़ेगा अगर आपने सो लिया। कई लोग कहते हैं कि मैम हम ना जाप पे बैठते हैं। 5 टिप्स अपनी नींद को ठीक करने के, जिसमें आयुर्वेदिक और ग्रहों से जुड़े हुए उपाय हैं। तो कई लोग कहते हैं कि मैम हम ना जाप पे हैं, तो क्या हम लोग सो जाते हैं या हमें बीच में नींद आ जाती है तो क्या हम उठ के पूजा कर सकते हैं? तो मैं कहती हूँ नहीं जी, आप लोगों को नहाना कंपलसरी होता है। तो नहाना क्यों कंपलसरी होता है? क्योंकि नींद अवस्था है मृत्यु तक जाने की, है ना। आप वापस आए हो, तो अब आप नींद से सोकर उठे हो तो आपको नहाना कंपलसरी है, तब आप पूजा या जाप में बैठ सकते हो, जो अखंड जाप में बैठते हैं। तो अब आप लोगों को नींद को अच्छा करने के उपाय, टिप्स पर आ जाती हूँ। सबसे पहला जो आप लोगों के लिए टिप है, जिनको नींद अच्छी नहीं आती, वो सबसे पहला
कि ये जो लैपटॉप है, ये जो फोन है, ये जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम किसके अंडर में आते हैं? राहु महाराज के और मंगल महाराज के। और जिसकी कुंडली में राहु महाराज अच्छा नहीं है, वो बहुत सोचता है, रात को ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन आंसर्स उसके दिमाग में चलते हैं, उसने ये किया होगा, उस शक वाला दिमाग है ना, एक वो चलता है। तो पहले बात तो अपने बेड के आसपास से कुछ दूरी के अंदर अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं होना चाहिए। एक अलार्म वॉच रखना चाहते हैं तो आप लोग रख सकते हैं, लेकिन अलार्म वॉच भी हम लोग कहते हैं कि इतनी दूर हो कि आप लोगों को सुबह उठ के उसको बंद करना पड़े, क्योंकि जब आप उठ के उसको बंद करोगे तब तो आपको नींद खुलेगी, अदरवाइज वो आपके इतने करीब है कि आप आंखें बंद करके भी उसको उठा के बंद कर रहे हो तो आपकी नींद नहीं खुल सकती। फोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, आई वॉचेस, जितनी भी इस समय बहुत ज्यादा हाई एनर्जी की इलेक्ट्रॉनिक सामान है, उसको अपने बॉडी से दूर रख के सोना शुरू करें। ये अगर साइंटिफिकली इसका रीजन, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा रीजन, ये आपकी ग्रोथ के लिए भी अच्छा नहीं है। वो आपको मृत्यु की अवस्था है जो वो शांत अवस्था है ना, वहां पे अंधेरा है, वहां पे शांति है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपके आसपास है, ये ऊर्जावान है, ये इनमें ऊर्जा है, तो वो आपको नींद तक, अच्छी नींद तक पहुंचने ही नहीं देते। तो प्लीज ऐसा ना करें कि आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम अपने पास रख रहे हैं। ये सबसे बैड इंपैक्ट है। आजकल के बच्चों की लाइफ में भी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फीमेल की लाइफ में भी जो प्रॉब्लम्स आ रही है, और जेंट्स की लाइफ में भी जो प्रॉब्लम, जेंट्स को लगने लगा है कि हमें तो फोन मिल गया, हम लोग रात को वीडियो या रील्स देखते रहते हैं या गेम्स खेलते रहते हैं, पबजी, लूडो वूडो, तो हमारी तो लाइफ अच्छी है, सेट हो गई है। लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके जिंदगी में स्ट्रेस लेवल को बढ़ा रही है, और आप लोगों को पता है कि आप लोगों का स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ चुका है कि आप लोगों का स्ट्रेस हार्मोन इतना हाई लेवल पे हो चुका है कि आप लोगों को ये परेशानियां आगे बढ़ने वाली हैं। बाल झड़ने, आजकल फीमेल मेल्स के सबसे ज्यादा बाल झड़ते हुए दिख रहे हैं, स्किन में वो रेडियंस ही नहीं रह गया जो होना चाहिए। ये सबसे बड़ा वो है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को अपने पास से हटाइए प्लीज रात को। तो फिर रात को अगर हम फोन नहीं चला सकते, हमें टीवी नहीं देखना है, तो क्या जब तक हम अपने बेड पर ऐसे करके बैठे हुए हैं तो हम क्या करें? हम अगर आंखें बंद करके सोचेंगे तो हमें फिर पूरा दिन की बातें याद आएंगी और फिर हम निगेटिव हो जाएंगे। तो सबसे अच्छा जो उपाय है, जो गुरु तत्व को स्ट्रांग करता है और केतु तत्व को स्ट्रांग करता है, वो है आध्यात्मिक किताबें पढ़ना। आप लोगों को आध्यात्मिक किताबें बहुत अच्छी मिल जाती हैं। अभी मैं जब वृंदावन गई थी तो वहां से एक बुक लेके आई हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, और मुझे वो सत्यम ने रेकमेंड की थी कि ये ले लो, बहुत अच्छी है, क्योंकि उसने वो बुक पढ़ी हुई थी। तो वो बुक बहुत अच्छी है, और रात को उसके 1 या 2 अध्याय पढ़ने से ही मुझे नींद आ गई थी। तो फेसबुक और हर चीज से अच्छी बुक्स होती हैं। आप लोग प्लीज रात को कोई बुक पढ़ना शुरू करो जिसमें आपको, जैसे मोटिवेशंस चाहिए तो आप मोटिवेशनल कोई बुक ले लो, आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है तो कोई साइंस की कोई बुक लीजिए, कोई आपको राजाओं की स्टोरीज में इंटरेस्ट है, हिस्ट्री में कुछ इंटरेस्ट है तो आप वैसी स्टोरीज उठा लीजिए, आपको राजनीति में इंटरेस्ट है तो आप राजनीति से रिलेटेड गांधी जी पर, लाल बहादुर शास्त्री पर, सुभाष चंद्र बोस पर, नेहरू जी, ऐसी बुक्स खरीदिए, है ना। आपको जीवनियों पर है कि कैसे एक इंसान यहां से यहां तक पहुंचता है, एक मोटिवेशन चाहिए होता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, तो आप वैसी बुक्स उठा लीजिए जिसमें आपको मोटिवेशन मिले कि मेरे को यहां से यहां तक कैसे पहुंचना है। प्लीज रात को कोई भी बुक पढ़नी शुरू करिए। और कभी कभी पता है क्या है, बच्चों की हिंदी की बुक्स भी बड़ी इंटरेस्टिंग लगने लग जाती है, उसमें स्टोरीज, क्योंकि कई बार हम लोग अपने टाइम की हिंदी की बुक्स की या इंग्लिश की बुक्स की स्टोरीज भूल चुके होते हैं, तो कई बार तो बच्चों के बुक्स पढ़ने में भी बड़ा मजा आता है। तो प्लीज रात को अपने बेड के पास बुक्स रखें, इससे आपका गुरु तत्व स्ट्रांग होगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपको अच्छी नींद आएगी, क्योंकि क्या है, गुरु प्रॉस्पेरिटी का मालिक है। और जब आप गुरु तत्व को हर तरह से स्ट्रांग करते हैं तो आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है। तो डिप्रेशन, एंजाइटी तो कम होगा ही होगा ना, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, हमारे पास कोई टेंशन ही नहीं है, हमारे पास कुछ दिक्कत ही नहीं है, हम सेटिस्फाइड हैं, तो हमारे पास प्रॉस्पेरिटी तो बढ़ ही रही है ना। सबसे पहला, अपने पास फोन, इलेक्ट्रॉनिक सामान रखना बंद करें। दूसरा, अपने रात को कोई भी एक बुक इंटरेस्टिंग लें, फीमेल्स भी मेल्स भी, और जिनको पढ़ना नहीं आता है वो अपने बच्चे के साथ या किसी के साथ बैठ के उस स्टोरी को, उस टॉपिक को शेयर करें, और किसी से कह सकते हैं आप मुझे पढ़ के सुनाओ, डिबेट करो,
बहुत इंटरेस्ट आता है कि बुक्स पढ़ने में। तीसरा जो आपको एक उपाय बताने वाले हूँ, ये गुरु तत्व और सूर्य तत्व दोनों को स्ट्रांग करता है, क्योंकि ये हमारी आत्मा तत्व को स्ट्रांग करता है। इसके लिए क्या करना है, आपने अपने पलंग के पास एक नाइट वो बेंच होती है ना, जैसे रात को एक स्टूल वगैरह रख लेना है, उस पे एक तांबे का या पीतल का, स्पेशल तांबा, सेकंड नंबर पीतल, एक लोटा भर के उसको पानी को ढक के रखिए। इससे दो तत्व आपके स्ट्रांग हुए, दूसरा आपकी हेल्थ अच्छी होगी, तीसरा आपकी आत्मा, क्योंकि आत्मा कब वो गलत हमारी हो जाती है, जब हम अपने डिसीजन खुद ही नहीं ले पाते, जब हम अपने छोटी छोटी बातों को पूछते हैं, अच्छा क्या हम ये कर ले, हमारे लिए ठीक रहेगा, है ना। मुझे पता है कि हमारी एंजल बहनें हैं या हमारे एंजल भाई हैं, वो बहुत स्ट्रांग ओपिनियन रखते हैं अपने जीवन को लेकर के, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कंफ्यूज रहते, क्या हम ये बिजनेस कर पाएंगे, क्या हम पैसा लगा दें, क्या हम जॉब कर सकते हैं, क्या मैं इंटरव्यू दूं या ना दूं, फेल तो नहीं हो जाऊंगी, अच्छा मैं पढ़ाई आगे कंटिन्यू करूं या ना करूं, मैं कर पाऊंगी। तो ये जो है ना, कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, ये जो आप अंडर कॉन्फिडेंस हो, आपको है ही नहीं कॉन्फिडेंस, ये आपका स्ट्रॉन्ग करेगा। और आपके जो बोन्स में दर्द रहते हैं, जो मोस्टली लेडीज या जेंट्स कहते हैं, हम लोग सुबह उठते हैं ना, हम लोगों को फ्रेशमेंट फील नहीं होता, थकावट सी रहती है, ऐसा लगता है जैसे पूरे शरीर में कहीं ना कहीं दर्द है, तो आप लोगों का सूर्य तत्व स्ट्रांग होने की वजह से आपको वो बोन में दर्द, वो थकावट फील नहीं होगी। इसके लिए आप तांबे या पीतल के लोटे में जल भर के रखिए, पूरी रात उसको पड़ा रहने दीजिए, सुबह उसको सुच्चे मुंह, झूठे मुंह सॉरी बोलते हैं उसको, यानी ब्रश नहीं किया है, अभी हमारा सलाइवा हमारे मुंह में है, और देन आप पानी पी लीजिए। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप रात को ब्रश करके सोएं, क्योंकि अगर आप गंदे मुंह के साथ सोते हैं तो बैक्टीरिया हमारे अंदर और ज्यादा फैलेंगे। तो प्लीज रात को ब्रश करके सोएं, उसके बाद कुछ खाएं नहीं, और उस तांबे के लोटे से आप सुबह मॉर्निंग के टाइम एज इट इज पानी पी लीजिए। इससे आपका सूर्य तत्व बहुत स्ट्रांग होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और आप अपनी बातों को सही जगह पर, सही स्थान पर रख पाओगे। तो ये हमारा तीसरा है, जिससे आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। चौथा, मैंने जैसे कि बताया कि इसमें राहु तत्व है नींद के साथ साथ, तो नारियल का तेल ले लीजिए। नारियल का तेल थोड़ा ल्यूकवार्म हो, उसको आप गरम बॉयल पानी में भी आप रख के उसको ल्यूक वार्म कर सकते हो, या जैसे भी आप उसको करना चाहो। अपने पैरों के तलवों पर और हाथों के इस बॉडी पार्ट पर, यहां पर लगाओ आप, पैरों के तलवों पर और दोनों हाथों के इस बॉडी पार्ट पर लगाओ, चारों जगह। आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, और राहु बिल्कुल आपको भ्रम में नहीं रखेगा, क्योंकि राहु महाराज भ्रम पैदा करते हैं। अच्छा मैं फिर कार ले लूंगा, मैं छोटी कार क्यों लूं, मैं बड़ी कार ले लूंगा, और फिर मैं चला के जा रहा हूं कार, है ना। फिर मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे देखा, वाओ तू ये तो बड़ा स्मार्ट लग रहा है, इसके पास तो बहुत पैसा है, फिर मैंने ये कर दिया, फिर मैंने वो कर दिया, फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ। ये हो गए आपके ख्याली किले। एक दूसरा राहु एक भ्रम पैदा करता है, मैं अभी सो जाऊंगा, फिर एक बम फट जाएगा और पूरी दुनिया उड़ जाएगी, है ना, और सब मर जाएंगे, और मैं उठ ही नहीं पाऊंगा और नींद में ही मर जाऊंगा। ये है निगेटिव राहु, मतलब जिनका राहु बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स कर रहा, उनका राहु। तो ये दोनों ही राहु कहीं ना कहीं गलत स्थिति में है। तो जिनको ये दोनों में से ही कुछ ना कुछ थॉट आते रहते हैं ना, वो प्लीज अपने हाथ पैरों पर नारियल का तेल लगाना शुरू करो। तो हमारा चौथा पॉइंट क्या है, नारियल का तेल ल्यूकवार्म होना चाहिए, या नॉर्मल जिस भी स्टेज में ले लो, एसी भी चला के सो रहे हो या सर्दी में रजाई कंबल लेके सो रहे हो, नारियल का तेल की थोड़ी देर मसाज करके अपने हाथ पैरों पर सो के देखो। हाथ पैर धुले होने चाहिए, साफ होने चाहिए, क्योंकि गंदगी से कोई नो के नो ग्रह कभी खुश नहीं हो सकते। उसके बाद नारियल का तेल लगाइए, आपको ना अच्छी नींद आने लग जाए तो आप बोलना। पांचवा बहुत स्पेशल पॉइंट है, और आप लोगों के लिए बहुत सार्थक भी रहेगा, और ये हमारी स्किन के रेडियंस के लिए भी बहुत अच्छा है। हमारे जिनके लिप्स फटे रहते हैं, या स्किन में चमक खुद कम होती जा रही है, या जिनको नींद अच्छी नहीं आती, या बहुत सी प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं, उनको क्या करना है, अपनी बेली बटन यानी नाभि पर थोड़ा सा तेल लगाना है, और तेल लगाना है यहाँ पर, ये जो हमारा ब्रह्मरंध्र की जगह है, जिसे चोटी की जगह कहते हैं, यहाँ पर एक बूंद ही लगाना है। तो ऐसा नहीं होगा कि आपको यहाँ पे लगाया हुआ तेल आपके बाल वो कर देगा, एक बूंद लगाना है। और कौन सा तेल लगाना है, आप इसके लिए जास्मिन, बेला, चमेली, गुलाब, मतलब फ्रेग्रेंस वाला ऑयल यूज करिए, जिसमें थोड़ी खुशबू हो, जो बिल्कुल डल ना हो। कपूर का ऑयल,
जिसमें थोड़ी सी खुशबू आ रही है। कपूर ऑयल में भी बहुत खुशबू आती है, जैस्मिन में भी आती है, रोजमेरी, जो भी आपको खुशबू वाला तेल मिल जाए थोड़ा सा अपनी बेली बटन पर और थोड़ा सा अपने यहाँ पर लगाएं। एसेंशियल ऑयल मत लगाइएगा, प्योर जिसमें प्योर ऑयल बेस हो वैसे ही ऑयल लेकर के लगाइएगा, और वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। स्किन रेडियंस आएगा और आपकी लिप्स भी जो फट रहे होते हैं वो नहीं होंगे। आपकी आंखों के नीचे जो पफीनेस आ जाता है, पफीनेस एक तरह का सिरम है जो यहाँ पे इकट्ठा होने लग जाता है, वो नहीं होने देगा। हमारी आंखों में काले घेरे नहीं पड़ेंगे, साथ ही साथ आपका नींद भी आपको बहुत अच्छी आएगी। तो एक बूंद यहाँ पर और एक बूंद बेली बटन पर, लेकिन खुशबू वाला। अब आप कहोगे कि मैडम आपने कितनी सारी चीजें बता दी, अभी लेडीज को कहो कि सुबह तैयार होना है तो वो लोग क्लींजर, टोनर, सीरम, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, ये ब्ला वो ब्ला, वो तो आप लोग कर लोगे। अभी जेंट्स को बोलो आज आपकी मीटिंग है या आज आपको एक बॉस को इंप्रेस करना है, तो फिर वो शू पॉलिश, सॉक्स मैच हो रहे हैं, पैंट और शर्ट कौन सी पहननी है, ये सब भी तो करते ही हो ना। तो व्हाई नॉट हम अपने ग्रहों को पहले खुश कर लें, पहले उस बॉस को समझ लें, अपने एंजल बॉस को समझ लें, फिर ये जो धरती पे जो हमारे बॉस है वो तो हमारे पक्ष में हो ही जाएंगे ना। ये क्यों नहीं समझते हम लोग? छोटी सी बात है लेकिन समझने वाली बात है, क्योंकि हर जगह पर हमारी प्लेस, हमारा ओरा, हमारी प्लेसमेंट, हमारी हर चीज, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हर चीज असर डालती है, तो ग्रहों पर भी डालती है हमारी पॉजिटिविटी। तो प्लीज आज के बाद ये छोटे छोटे बातों पर ध्यान रखें, और एक चीज मेरी टिप हमेशा मान के रखिए, ये छठा पॉइंट है और ये हर चीज में आपके लाइफ में काम करेगा। जितनी बार भी आप पानी पीते हो, पानी का ग्लास लिया आपने, उसको या तो फुल फिनिश करिए, अदरवाइज आप लोगों ने पानी को उस वहां पे पड़ा, आप बिलीव नहीं करोगे, अगर मैं सपोज दैट आपके घर आई और आपने मुझे ये पानी सर्व किया, मुझे प्यास लगी है, पहली बात तो बोतल मैं अपने बैग में रखती हूँ, दूसरा पानी अगर मैं आपके ग्लास से पीऊंगी तो मैं उसको पूरा खत्म करूंगी, नहीं तो मैं आपका ग्लास टच भी नहीं करूंगी अगर मुझे पूरा नहीं पीना है। सेकेंड थिंग, जो हम लोग बोतल सर्व करते हैं आजकल, है ना, ग्लास सर्व करना बंद कर दिया है, तो मैं अपनी बोतल पिक कर लेती हूँ कि ये पानी मैं वेस्ट तो नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा चंद्रमा, मैं नहीं चाहती कि मेरा चंद्रमा खराब हो, फिर मुझे बहुत सारे यंत्र पहनने पड़े, बहुत सी रेमेडीज करनी पड़े। तो प्लीज सभी एंजल्स, बड़े बुजुर्ग, बच्चे, आदत डालो अपना पानी फिनिश करने की, या तो अपना पानी कैरी करने की। अपना पानी उठा लो, आप थोड़ी देर बाद पी लो, अपने ग्लास को ढक के रख दो, अपनी बोतल अपने पास रखो, लेकिन प्लीज अपने पानी को मत फेंको। ये हमारे विचारों में निगेटिविटी लाता है। आप कहते हो ना, हम मैम अच्छा चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है, हम निगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि आप पानी को वैल्यू नहीं दे रहे हो, जो आपके बॉडी में 70% है, जो धरती पर 70% है। तो प्लीज इस बात का, ये स्पेशल टिप है, इसको बहुत ध्यान से रखो। और पता है, रात को जल्दी सोने से ना चंद्रमा अपने आप अच्छा हो जाता है, और आप लोग चाहते हो ना चंद्रमा को अच्छा करना, अपने मन को अच्छा करना, तो पहले ही इस बात पे काबू रखो कि हमें नींद टाइम से आ जाए, टाइम से सोना और सुबह टाइम से उठना, यानी मन तत्व, और सुबह मॉर्निंग को जब हम उठ रहे हैं हमारा सूर्य तत्व स्ट्रांग हो रहा है। तो दो ग्रह तो आपके हाथ में हैं और बहुत सिंपल है उनको स्ट्रांग करना। रात को जल्दी सोना है ना, मम्मा से रिलेशनशिप अच्छे करने हैं, सुबह जल्दी उठना है, पिता से रिलेशनशिप अच्छे करने हैं। अगर मन हमारा अच्छा है, हमारी आत्मा अच्छी है, तो और चीजों को तो हम अच्छा कर ही लेंगे। और पहले के बुजुर्गों ने, पहले के लोग इतना गोल्ड क्यों होता था पहले के लोगों के पास, इतने प्रॉस्पेरिटी लाइफ क्यों होती थी, क्यों उनके पास पशुधन 1000 गायें होती थी, है ना, 1,00,000 गायें हमारे नंद बाबा के पास, है ना, उसको सबसे बड़ा पशुधन माना जाता था, गोल्ड से भी ज्यादा। तो वो लोग इतने प्रॉस्पेरस कैसे होते थे? क्यों हमारे भारतवर्ष को सोने की चिड़िया कहा जाता था? कुछ तो वो हमसे स्पेशल करते थे ना, जो हमें सिखाया गया, लेकिन हम लोग उसको कर नहीं रहे, क्योंकि हम लोगों के पास भाई टाइम नहीं है। हम लोग ना बहुत प्रोफेशनल हो चुके हैं और बहुत कमाई करते हैं, बहुत पैसा कमाने लगे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। हमारे पास फालतू घूमने का टाइम है, चक्कर गेड़ियां मारने का है टाइम, हमारे पास फालतू फोन चलाने का टाइम है, हमारे पास फालतू गॉसिप करने का टाइम है, मेरी जेठानी ये, मेरी भाभी ये, मेरी नंद ये, मेरी सास
ये मेरा भाई मेरा भाई वो, मेरा भाभी ये सारे टाइम हैं। लेकिन हम लोगों या मेरा कुलीग मेरे कुलीग ने वो किया, ये सारे टाइम हैं। हमारे पास टाइम नहीं है मंत्रों को पढ़ने का, हमारे पास टाइम नहीं है ग्रैटिट्यूड देने का, हमारे पास टाइम नहीं है सुबह रंगोली बनाने का, सुबह जल्दी उठने का, सूर्य देवता को जल देने का। और फिर अगर सूर्य देवता को जल दे भी देते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ भी लेते हैं, तो कहते हैं हम तो मैडम कई सालों से कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। एक काम किया, एक पर्सन है वो बता रहे थे कि जब मैं उठता हूं ना मैडम, मैं सूर्य देवता को जल दे देता हूं। मैंने कहा अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कुछ होता नहीं है। मैंने कहा अच्छा, पता नहीं हो ऐसा क्यों है, चलिए देखते हैं, बात करते हैं। तो मैंने कहा आप कितने बजे उठते हो? कहते जितने बजे भी उठ जाओ मैडम, जैसे रात को सोया वैसे ही सुबह उठ गया। कभी मैं 6 बजे उठ जाता हूँ, कभी मैं 12-1 बजे उठ जाता हूँ, कभी मैं 2 बजे उठ जाता हूँ, कभी मैं सवेरे 7 बजे उठ जाता हूँ। और जब मैं उठता हूँ ना, पहले नहाते ही पहले सूर्य देवता को जल देता हूं। मैंने कहा बस मेरा प्रणाम आपको ही है कि हमारे सूर्य देवता खुश हो गए होंगे कि बेचारा देखो कितना सीधा इंसान है, 2 बजे भी उठ रहा है तो पहले मुझे जल देने आ रहा है 6 बजे भी उठ रहा है तो पहले मुझे जल देने आ रहा है, 12 बजे भी उठ रहा है तो पहले मुझे जगाओ। कृतज्ञ हो गए होंगे वो तो प्लीज ऐसा ना करें। सूर्य देवता को जब वो निकल रहे हों, जब वो अपनी जो उनकी जो ये स्पीड चल रही है ना, जब वो हमारे सिर के ऊपर तक पहुंचेंगे, यही जो टाइम है, ये हमारी आंखों के सामने से यहां तक आने का जो टाइम है, बस यही टाइम है सूर्य देवता को जल देने का। जब वो हमारी आंखों से ऐसे ऊपर पहुंच गए, उसके बाद का टाइम खत्म। यानी 1 घंटे के बाद आपको सूर्य देवता को जल देने का कोई मतलब नहीं बनता। आप अगर रात को 10 बजे सो जाते हैं रात को तो ठीक है, अदरवाइज आप 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, आपका चंद्रमा खराब। आप 10 बजे के बाद सो रहे हो, आपका चंद्रमा नहीं आपको अच्छे रिजल्ट देगा। आप 9-10 बजे सोने की आदत डालो। तभी तो कहते थे पहले के लोग कि सूर्यास्त होने वाला है, खाना वाना खा लो और टाइम से सो जाओ। पहले के लोग 7-8 बजे सो जाया करते थे, अब 9-10 बजे आप लोगों को कर दिया, इससे ज्यादा नहीं कर सकते अब आपको। तो प्लीज आप लोग अपने नींद को अच्छी करिए और ऐसे ही आप लोग अपनी नींद को अच्छा कर सकते हैं। अब आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हैं, क्योंकि आई होप आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि हमें अपनी नींद को अच्छे करने के लिए छोटे छोटे प्रिकॉशन लेने हैं। और अगर आप लोगों के इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे कमेंट करके आप बिल्कुल बताएं, मैं आपको उसका भी यहीं पर जवाब दूंगी। पत्रिका देखने के तो धीरेन्द्र जी आप व्हाट्सएप नंबर जो आपको ऊपर दिया गया उसमें पूछ सकते हैं। यहाँ पर तो मैं पत्रिका, फेसबुक में तो मैं लाइव में आके कई बार ऐसे ही फ्री में ही देखती हूँ। तो उसके लिए बस आपको सिंपल शेयर करना होता है, सिंपल इस वीडियो को आगे बढ़ाना होता है। शेयरर का बैच होने पर हम आपकी पत्रिका यहाँ पर भी देखते हैं। जो अपने पूरा पर्सनल पूरी कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं या पर्टिकुलर उनके पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूछना चाहते हैं, वो हमारे 8933807108 नंबर पर व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। सिमरन जी, अगर नींद जल्दी ना आए तो ये कोई क्वेश्चन है आपका? आप बताओ। नींद कोई वो है कि आपको ये देखिए, आप लोगों को ना वीडियो के ऊपर ये लिंक दिख रहा है, आप इसको टच करोगे सीधा आपका व्हाट्सएप खुल जाएगा। ठीक है, तो आपको कैंसिल, आपको ये व्हाट्सएप का लिंक आपको इस सभी वीडियोस के ऊपर प्रोवाइड कर दिया गया। यस, नींद किसी को भी नहीं आती है, ये लिंक है। नींद किसी को भी नहीं आती, हर किसी के दिमाग में बहुत सी बातें चल रही होती है ना। मेरे दिमाग में भी बहुत सी वो चल रहे होते हैं, अच्छा मुझे ये टॉपिक कवर करना था, मुझे ये करना था, मुझे वो करना था, है ना, मुझे अपनी स्किन को थोड़ा सा टेक केयर कर लेना था, या मुझे ये कर लेना था। तो ऐसे बहुत सी चीजें हमारे माइंड में चल रही होती है। मेरा पेट नहीं भरा है, मुझे कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है ना। मैंने आज अपने स्किन रूटीन को फॉलो नहीं किया, मुझे अपनी स्किन के बारे में सोचना, मुझे अपने बालों के बारे में सोचना, मुझे ऑयलिंग करनी है, या कईयों को कुछ वीडियोस देखने का मन कर रहा है, या कईयों को पिक्चर्स, मूवीज देखने का मन कर रहा है। तो ऐसे तो बहुत से हमारे दिमाग में वो चलते रहेंगे। आप लोगों को सच बताऊं, स्किन रूटीन फॉलो करो या ना करो, अच्छी नींद ले लो, वैसे भी स्किन अच्छी हो जाएगी।
अगर आप पानी का लेवल, हाइड्रेशन, अपने स्किन को हाइड्रेट रख रहे हो, पानी अच्छे से ले रहे हो, नींद अच्छे से ले रहे हो, तो वैसे भी दो चीजें जो आपकी स्किन को खराब कर रही हैं बड़ी बड़ी, वो वैसे भी आपकी हैंडल हो जाएंगी, चाहे वो बाल से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे शरीर से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे फेस से रिलेटेड हो। तो ये दोनों क्वेश्चन अगर रात को आए ना, बालों से और स्किन से रिलेटेड या स्वास्थ्य से रिलेटेड, तो निकाल दो कि तो नींद अच्छी आएगी तो पेट भी सही रहेगा, हेल्थ भी अच्छी रहेगी, हार्ट भी मजबूत रहेगा, हड्डियां भी, बोन्स भी अच्छी रहेंगी और स्किन भी अच्छी रहेगी, बाल भी अच्छे रहेंगे। तो ये दो क्वेश्चन आपके हट गए। तीसरा क्वेश्चन आया फाइनेंशियल कंडीशन। तो अपने आप को बोलो कि अगर मैं सुबह टाइम से उठूंगा और मैं सूर्य देवता को जल दूंगा और मैं पूजा पाठ करके अपने कामों को सुबह जल्दी स्टार्ट कर दूंगा और जल्दी सभी काम करूंगा, तो मेरे पास बहुत टाइम होगा अपने कामों को सही रूप से, पूर्ण रूप से करने का। तो ये तो अच्छी बात है ना कि अगर मैं 10 बजे सो रहा हूं, मैं सुबह 5 बजे उठ रहा हूं और अपने पूजा पाठ को, अपनी गाड़ी की सर्विसिंग को, अपने ऑफिस तक के पहुंचने के टाइम को, हर अपने ब्रेकफास्ट को, हर चीज को एंजॉय करता हुआ जा रहा हूं। तो अपने आप से बोलो कि देखो, पैसा तो मैं दिन में ही कमा सकता हूं जब सूर्य उदय हो रहा होगा, रात तो मुझे भगवान ने सोने के लिए दी है। तो ये टाइम है जो प्रेजेंट टाइम, वो नींद का है। अगर मैं अच्छी नींद लूंगा तो मैं सुबह अच्छे दिमाग को चला पाऊंगा और अच्छे से पैसे को अट्रैक्ट कर पाऊंगा। तो पहले तो सोना शुरू करो कि मुझे सवेरे ज्यादा पैसे के बारे में सोचना, ज्यादा पैसा कमाना है, ज्यादा मैनिफेस्ट करना है, ज्यादा पैसे को अट्रैक्ट करना है, तो मैं रात को जल्दी सो जाऊं। अगर आपको ख्याल आता है किसी रिलेशनशिप को लेकर के, किसी रिश्ते को लेकर के, तो आप बोलो देखो, अब अगर मेरी गलती है तो मैं सुबह उठ के उसको सॉरी बोल दूंगा, अगर मेरी गलती नहीं है और वो तो खैर मुझे क्या सॉरी होगा, क्या लड़ाई होगी, खत्म करो, मिट्टी पाओ। क्योंकि महाभारत के युद्ध से ना कौरवों को कुछ मिला, ना पांडवों को कुछ मिला, तो मुझे कैसे मिल जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क, बात खत्म कि युद्ध से कुछ नहीं मिलने वाला। अगर मैं गिल्ट हूं तो मैं सॉरी मांगने को तैयार हूं, अगर मैं गिल्ट नहीं हूं, मेरी गलती नहीं है, तो फिर मैं चुप रहने को तैयार हूं, मैं कुछ नहीं कहूंगा और भगवान के ऊपर छोड़ता हूं, वो देखेगा। तो फिर क्वेश्चन क्या रह गया रात को नींद ना आने का। फिर तो इसका मतलब ये है कि आप दिन भर सो रहे हैं और फिर रात में कह रहे हैं कि हमें नींद नहीं आ रही है। फिर कोई क्वेश्चन रह गया रात में नींद ना आने का? कोई क्वेश्चन नहीं रह गया। फिर दिमाग में कोई बात चलेगी ही नहीं। बताइए सिमरन जी, सिमरन ही नाम था ना? अपने क्लैरिटी लाओ अपनी लाइफ में, अपने दिमाग में चल रहे क्वेश्चंस को खत्म करो। कैसे नींद अच्छी नहीं आएगी ये मुझे समझ नहीं आता, बिल्कुल अच्छी आएगी नींद। प्लीज मैम बताएं, बहुत कंफ्यूजन है। रीना जी आपका क्वेश्चन नहीं मिल रहा मुझे। चलिए मैं आप लोगों के अब क्वेश्चन आंसर्स ले लेती हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों से बोला है आपके क्वेश्चन आंसर्स लेने के लिए। तो पहला क्वेश्चन मैं ले रही हूं। तो पहला प्रश्न मैंने लिया है और ये मैं लेने जा रही हूं फेसबुक पेज से। सचिन गुलाटी जी हैं और इवनिंग बिजनेस नहीं चल रहा है, प्लीज अपडेट। इवनिंग आप शायद दो कोई काम कर रहे हैं जिसमें आपका कुछ इवनिंग से बिजनेस से रिलेटेड है। बताइए सचिन जी। 31 मई 1985। गणेश मंत्र का जाप करना सचिन जी स्टार्ट कर दीजिए। ओम गण गणपते नमः। और गणेश जी को दूर्वा चढ़ाकर सुबेरे मॉर्निंग के समय गणेश जी को दूर्वा चढ़ाइए, गणेश मंत्र का जाप करिए, अथर्वशीर्ष का पाठ करिए,
शाम को भी आपने इस प्रोसेस को रिपीट करना है। लेकिन अगर आप सुबह नहीं कर रहे तो फिर शाम को भी मत करिएगा। आपको सुबह उठना पड़ेगा मॉर्निंग में, और ये गणेश अथर्वशीष और उनको दूर्वा चढ़ानी पड़ेगी। और शाम को भी अगर आप करना चाहें तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको यही बिजनेस, जो आपका इवनिंग का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, कुछ ही टाइम में बहुत अच्छे रिस्पॉन्स देगा। गॉड ब्लेस यू। दूसरा जो क्वेश्चन मैं ले रही हूं वो मैंने लिया है यूट्यूब से। ओके, अमन कुमार जी और वर्षा जी का मैंने ले लिया है। अमन जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया अमन जी, और मैं नहीं चाहती कि इसको हम सोशल मीडिया पर पढ़ें, तो मैंने समझ लिया है आपके प्रश्न को। और आपकी और वर्षा जी की एनर्जी हम चेक कर लेते हैं। देखिए अमन जी, आप तो शायद नहीं चाहते, लेकिन वर्षा जी तो अटक गई हैं, और वो आपके साथ बिल्कुल कंफर्ट नहीं है। उनकी सिचुएशन अच्छी कार्ड्स के थ्रू नहीं दिख रही है। और ये डिवोर्स होगा या नहीं होगा, ये पूरा का पूरा वर्षा जी के हैंड पे है। अगर वो कहीं से उनकी एनर्जी अच्छी हो जाए तो वो डिवोर्स रुक जाएगा, अदरवाइज ये डिवोर्स होगा। क्योंकि उनकी जो कार्ड हमें बता रहे हैं, उनके पक्ष में रिजल्ट आते हुए ज्यादा है। तो अगर वो लेना चाहती हैं तो इस डिवोर्स को कोई रोक नहीं सकता है। और अगर आपने कोई गिल्ट कॉन्शियस है आपके अंदर कुछ है कि आपने कोई गलती करी है, तो आप उसके लिए प्लीज सॉरी रहें, क्योंकि वो आपको माफ तो नहीं जल्दी करेगी, ये आप सोच लीजिएगा। तो जब वो आपको माफ नहीं कर सकती तो आपने फिर ऐसे गलती करी ही क्यों, क्योंकि वो आपको माफ तो नहीं करने वाली है बहुत जल्दी। तो अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। हाँ, आज मैं जन्म कुंडली से रिलेटेड नहीं ले रही, आज मैं टैरोट से रिलेटेड ले रही हूँ, है ना। तो आज मैं ले लेती हूँ, रेनू भल्ला जी हैं, और ये अपने हस्बैंड के बिजनेस से रिलेटेड, फ्यूचर से रिलेटेड क्वेश्चन कर रही हैं। तो इनके रेनू भल्ला जी के हस्बैंड के फ्यूचर में आने वाली स्थितियां कैसी बन रही हैं। रेनू जी, आपके हस्बैंड के दिमाग में बहुत सी टेंशन्स चल रही हैं, चीजें रुकी हुई हैं, काम रुके हुए हैं, समझ नहीं पा रहे वो कि इस समय की स्थितियां क्या हैं, उनको क्या करना चाहिए। उनसे बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चांटिंग करना शुरू करें और पीली चीजों का दान करें। और उनकी जो स्थिति जाकर के ठीक होगी वो अक्टूबर नवंबर के बाद काफी अच्छी स्थितियां बनती हुई दिख रही हैं। लेकिन अभी अक्टूबर नवंबर तक उनकी लाइफ में स्ट्रगल दिख रहा है, और वो जो उनकी लाइफ के जो काम है ना, वो उनके अकॉर्डिंग नहीं हो पा रहे हैं, जैसे उनको फल मिलना चाहिए या उनके अकॉर्डिंग जितना उनको काम मिलना चाहिए। तो बस उनको अभी ये समझाइए कि जितना ज्यादा हो सके विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं, और पीली वस्तुएं जाकर के आपने वहां पर रखनी है किसी भी विष्णु मंदिर में। अब जो अगला क्वेश्चन लेने जा रही हूँ वो है इंस्टाग्राम से, और एक मिनट, पिंकी जी, प्लीज जल्दी अपने क्वेश्चन टाइप करिए इंस्टाग्राम पे। मुझे अभी तक शीला जी, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जल्दी पूछें। और जो भी अपने बर्थ चार्ट या फिर वास्तु की रिसर्च के लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहे, वो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर या वीडियो के ऊपर जो लिंक आपको दिख रहा है फेसबुक पर, यूट्यूब पर आपको नंबर प्रोवाइड किया गया है, इंस्टाग्राम पर आपको उस नंबर पर व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क करके आप अपने
कुंडली या फिर वास्तु की रिसर्च के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पर हूँ इस समय लाइव, फेसबुक पर हूँ, यूट्यूब पर हूँ। तो इंस्टाग्राम वाले अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज वो अपने क्वेश्चन को यहाँ पर टाइप कर सकते हैं विद नेम विद डेट ऑफ बर्थ। मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पीएचडी हूँ, तो मैं आपकी जन्म कुंडली देख करके क्वेश्चंस को सबसे पहले मैं आपकी जन्म कुंडली पर वो रखती हूँ। दूसरा, टैरो कार्ड रीडिंग भी मैंने किया हुआ, एंजल रीडिंग भी किया हुआ, तो उसके साथ साथ हम आपके टैरो कार्ड्स भी देखते हैं और एंजल रीडिंग भी करते हैं, साथ में न्यूमरोलॉजी भी। तो ये सैम दिल्ली वाला, मोनिका गुलाटी, ओके। मोनिका, आपको रोज हर वीडियो पे हम लोग बोलते हैं डार्लिंग, आप अगर मुझे वो इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हो तो आप क्यों नहीं फॉलो करते हो? पहला, रात को नींद अच्छी लो। दूसरा, जिस रिलेशनशिप को लेकर के एंजाइटी या डिप्रेशन होता हो ना, निगेटिव थॉट्स आते हैं, उससे दूर रहो। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन मेरे लिए अच्छा नहीं है तो उसके बारे में सोचना पहले तो बंद करो, उससे दूर रहना शुरू करो। क्योंकि निगेटिव लोग खुद तो निगेटिव होते ही हैं और आपको भी निगेटिव कर देते हैं, तो ऐसे लोगों से दूर रहो। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही है हस्बैंड से रिलेटेड या कोई पर्टिकुलर कोई सी रिलेशनशिप में, तो उस पर्सन को एक बार बैठ के बात कर लो। आर होगा या पार होगा, और मैं वो पर्सन हूं या आर या पार में बिलीव करती हूँ। मैं बीच के रास्ते कम ही चुनती हूँ, क्योंकि मुझे बी चॉइस लेकर के चलना कभी भी पसंद नहीं है। मैं ए चॉइस लेकर के ही चलती हूँ, ये या ये, मतलब या तो मेरी मर्जी का होगा ए, नहीं तो फिर लास्ट खत्म हो जाएगा, जेड पे चली जाऊंगी, बीच में मैं नहीं रहती। तो उस पर्सन से बात करो, क्योंकि आप जो एंजाइटी और डिप्रेशन में हो रहे हो ना, वो आज आपको लग रहा है, बाद में वो आपकी पूरी बॉडी को खोखला कर चुका होगा और आपका शरीर कुछ नहीं रह जाएगा, आप सड़ जाओगे अंदर से। प्लीज अपने अंदर जाले मत लगने दो। अच्छा खाओ, अच्छा सोचो और रोज तैयार हो, रोज मेकअप करो, रोज अच्छे कपड़े पहनो, रोज अच्छा फील करो। थोड़ी देर पेड़ पौधों के साथ जाकर के बैठो। पेड़ों की जो एनर्जी होती है ना, वो हमारी एनर्जी को बहुत जल्दी बूस्ट करती है। योगा व्यायाम करके आप अपने फिजिकली स्ट्रेंथ को बढ़ाओ, जिससे आपको अच्छी ऊर्जा का संचरण होगा और आपको एक पॉजिटिविटी फील होगी। पानी का मिसयूज बिल्कुल भी मत करो। अपने ग्लास को खुद ही उठा के लाओ, पानी को फिल करो, पानी को ग्लास में हाथ में पकड़ो, बोलो मैं बिल्कुल हेल्दी वेल्दी हूं। और जो चीज आपको खटक रही है ना, जो चीज आपके मन में चल रही है, जिसके कारण आपको डिप्रेशन एंजाइटी फील हो रही है, वो तो है ही नहीं, वो प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो चुका है। फिर आप उस पानी को पियो। आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व होते हुए फील करना है पानी पीते समय, कि जैसे सपोजट आपके हस्बैंड के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, सपोजट मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो आपने फील करना है पानी पीते समय कि मेरे हस्बैंड तो मेरी बहुत केयर कर रहे हैं, वो मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं, वो मुझे बहुत गिफ्ट कर रहे हैं, कुछ भी जो आपको खुशी दे रहा हो। तो आपने जब भी वो पानी पीना, उस खुशी को, उस अच्छे उसको फील करना है। ये भी एक मैनिफेस्टेशन ही है, और पानी का मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाता है, पता है आपको, क्योंकि पानी एक ऐसी ऊर्जा जो बहुत जल्दी निगेटिविटी और पॉजिटिविटी एब्जॉर्व करता है। तो अगर हम, इसीलिए तो कहती हूँ जल्दी किसी के हाथ का पानी मत पियो और अपना पानी कभी कहीं छोड़ के मत आओ, ठीक है। और अगर हो सके तो गर्मियां आ गई हैं, पानी की सेवा लगवा दो, घड़े लगवा दो, शमशान घाट में कोई प्याऊ लगवा दो, कुछ पानी का इंतजाम करा दो, हॉस्पिटल्स में पानी का कुछ इंतजाम करा दो। उससे भी आपको एंजाइटी डिप्रेशन खत्म होगा। और पता है, हम लोग इतना डॉक्टरों पे खर्चा करते हैं, फिर उसकी दवाइयां खाते हैं जो हमें सुस्त कर देती है, फिर हम लोग सोते रहते हैं, हमारे शरीर में जान खत्म हो जाती है, हम लोग कुछ सोचने और करने के लायक नहीं रहते, और फिर कहते हैं कि ये हमारी कुंडली खराब है। कुंडली बहुत अच्छी है, अपने कर्म अच्छे कर लो। जब हमारी कुंडली अच्छी है और हमारे कर्म अच्छे हो जाएंगे तो वैसे भी सब चीजें अच्छी हो जाएंगी मोनिका डार्लिंग। तो आप वो गाना सुना करो, ओ माय डार्लिंग मोनिका कौन सा सॉन्ग था भाई वो आपको अच्छा फील होगा। प्लीज बुरी बातों के से, निगेटिव बातों से दूर रहना शुरू करो। अगेन, हाँ जी, खीर वाला उपाय एक बार छूट जाए तो बिंदु जी